टूट की कगार पर पहुंच चुका है एनडीए। क्या एनडीए के सहयोगी समर्थित दलों ने बड़ी बगावत का ऐलान कर दिया है? क्या नीतीश बाबू अब बड़ा एक्शन प्ले रोल करने वाले हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पूरे देश में जिस तरीके से अंबेडकर के बयान को लेकर जो आपादापी का माहौल देखने को मिल रहा था, किस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर हालांकि अंबेडकर का अपमान करने का जो आरोप लग रहा था और जिस तरीके से अमित शाह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कहानी है वो हालांकि बीजेपी की तरफ से सुनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब क्या उसी का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है? क्या अब एनडीए में टूट के जो है संकेत साफ तौर पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एनडीए जो पूरी एकजुटता के साथ दिखाई पड़ रही है, कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भी जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अभी हाल ही में जो है जेपी नड्डा के घर में एक बड़ी अहम बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सभी एनडीए के दलों को बुलाया गया बैठक में शामिल होने के लिए। तस्वीरें बहुत खुश मिजाज निकलकर सामने आई, लेकिन दरअसल उन्हीं तस्वीरों के बाद से अब ये सरगर्मी का माहौल भी जो है गर्म होना शुरू हो चुका है इस सर्द हवाओं के बीच कि क्या एनडीए अब टूट की कगार पर पहुंच गई है। और वो दरअसल इसीलिए क्योंकि हालांकि जब जब एनडीए की खास मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो दो खास बैसाखियों पर सबकी निगाहें बनी हुई होती हैं। और इस बार भी जो है हालांकि एनडीए दल के तमाम अलग अलग सहयोगी जो है नेता तो पहुंचे थे, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे, लेकिन खासम खास कहे जाने वाले नीतीश बाबू जो है एनडीए की बैठक से नदारद दिखाई पड़े। और जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर, अमित शाह के बयान को लेकर जो किरकिरी बीजेपी की हो रही है और बीजेपी के नेता जिस तरीके से, ना सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि जो समर्थित सहयोगी दल के नेता हैं वो भी जिस तरीके से अमित शाह के बयानों पर बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उन बचाव के इस दौर में, बयानों के दौर में नीतीश कुमार जो हैं कहीं ना कहीं नदारत हैं। उन्होंने दरअसल अंबेडकर के बयान को लेकर कोई खुला बयान नहीं दिया, बल्कि बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान जो है वो साफ तौर पर हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़े अंबेडकर की तस्वीर में। यानी कि ये बड़ा संकेत नीतीश बाबू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए को, बीजेपी को, कि आप जो है अपना व्यक्तिगत बयान कुछ भी देते रहिए, मैं अपने वोट बैंक को छांटने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार में अब आने वाले साल में इलेक्शन होना है और उसी इलेक्शन को लेकर कहीं महाराष्ट्र वाला खेल जो है नीतीश बाबू के साथ ना हो जाए, इसको लेकर जो है अब लगातार जो है नीतीश कुमार जोर आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में दिखाई भी पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अभी से नेतृत्व को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो पोस्टर पटाए जा रहे हैं कि नेतृत्व में चाहे कुछ भी हो, बिहार में नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह के पोस्टर जो रिलीज हो रहे हैं ये साफ तौर पर बताते हैं कि नीतीश बाबू ने साफ तौर पर ये बड़ा बगावती ऐलान कर दिया है कि अमित शाह चाहे कुछ भी बयान दें, बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो है सिर्फ नीतीश कुमार। और इसी को लेकर अब दरअसल सियासी गलियारों में जो है चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि क्या बीजेपी और नीतीश के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जो जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग हुई थी, ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान भी इस मीटिंग से जो है नदारद दिखाई पड़े। चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, पिछले कई दिनों से बीजेपी और चिराग पासवान के जो बयान हैं दरअसल एकमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी साफ तौर पर खबर है कि बिहार में दरअसल सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने अभी से जो है बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया है, जो कि बीजेपी को नहीं समझ आ रहा है। और इसीलिए जो है चिराग पासवान भी अलग थलग से दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने नाराजगी अब जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पशुपति पारस से जो बीजेपी की नज़दीकियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरीके से पशुपति पारस ने बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया है,
उससे भी दरअसल अब बड़े सियासी बवंडर के संकेत अब बिहार में मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अमित शाह के जो 2 बयान हाल ही में सामने आए, उससे ये साफ हो जाता है कि बिहार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ना सिर्फ बिहार में बल्कि एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसका डर अब एनडीए के दल के नेताओं को सताने लगा है। क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर लें तो कैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हम सब ने देखा। और कैसे मुख्यमंत्री के पद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर और प्रभारों को लेकर किस तरीके से जो है एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया, ये सबके सामने था। और आप सोचिए कि मंत्रिमंडल के बंटवारे हो जाने के बाद से अब दोबारा से जो है 17 एकनाथ शिंदे पहुंच गए, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे की अब भी बीजेपी से बनी हुई है, महायुति से बनी हुई है। ठीक उसी नाराजगी को देखते हुए जो अन्य राज्यों के दल के जो नेता हैं, समर्थित दल के एनडीए के, उन्हें दरअसल अब कहीं ना कहीं अपने आगामी भविष्य को लेकर संकट के बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर वर्तमान में चल रही चाहे बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति, उसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए दरअसल अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब एनडीए टूट की कगार पर आ चुकी है? क्या जिन बैसाखियों के सहारे एनडीए केंद्र में सरकार बनाकर टिकी हुई थी, वो बैसाखी जो है अब लड़खड़ाने लगी है? और क्या उन्हीं को बचाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जो मीटिंग अभी हाल ही में हुई थी उसमें किस तरीके से कौन दल का नेता, कौन सी पार्टी का नेता किस मोड में दिखाई पड़ रहा है, ये भांपने की जो है कोशिश की गई। और ये बताने की और सिखाने की भी कोशिश की गई कि जिस तरीके से अंबेडकर के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, विपक्षी पार्टी हमलावर है, कैसे बचाव में बीजेपी के उतरा जाए, कैसे अमित शाह के बचाव में उतरा जाए। तो क्या इस बचाव में उतरने के लिए न नीतीश बाबू तैयार हैं, ना चिराग पासवान तैयार हैं, ना अन्य दल के नेता तैयार हैं? क्योंकि कई चेहरे जो हैं वो इस मीटिंग से नदारद दिखाई दिए। अब ऐसे में जिस तरीके का जो माहौल पूरे देश में राजनीति के लिहाज से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा, और कैसे जो है हरियाणा में भी जब सैनिक के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था तो नीतीश बाबू नहीं पहुंचे थे। और अब जो बिहार में जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश बाबू बड़ा खेला करने की भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्या इसीलिए विपरीत पार्टी की लाइन से दिखाई पड़ रहे नीतीश कुमार? क्या इसीलिए अब जो है अपने नेता का बचाव करने की बजाय वो ये संकेत दे रहे हैं अंबेडकर को हाथ जोड़ के कि वो दरअसल उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका वोट बैंक है। और इसीलिए जो है अब सेंधमारी क्या अब साफ तौर पर एनडीए दल में होती हुई दिखाई पड़ रही है। इन तमाम अटकलों को लेकर क्या आपको लगता है, अब क्या एनडीए जो घटक दल है वो टूटने वाला है, जिससे क्या केंद्र की सरकार संकट में आ सकती है? क्या जिन बैसाखियों को लेकर एनडीए चल रही थी वो बैसाखियां अब लड़खड़ानी शुरू हो चुकी हैं? और क्या बिहार का चुनाव आते आते बैसाखी पूरी तरीके से टूट जाएगी? इन तमाम अटकलों को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।